जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, चाल, समय एवं दूरी में क्वेश्चन 20 तक हो गया था ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखिए 21 क्वेश्चन से लिखिए। और आप लोग जितना पढ़ा देंगे दोस्तों, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। एकदम ये जान लीजिए, आप नोट्स बना सकते हैं। एकदम प्रैक्टिस भी करा दे रहे हैं क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा, और हर टाइप से आपको एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं। ये जान लीजिए कि आपको पूरा मैथ और रीजनिंग मतलब 40 क्वेश्चन के हम 80 में 40 क्वेश्चन पूरा जिम्मेदारी ले लिए हैं। सही दोस्तों, 40 क्वेश्चन अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो इससे बाहर 40 क्वेश्चन पूरा कर पाओगे आप लोग। सही है। देखिए, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक टेलीफोन 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। सही दोस्तों, देखिए 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है, स्पीड बताना है। तो देखिए, कोई भी रेलगाड़ी या कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई होगी वही चली गई दूरी मानी जाएगी। सही दोस्तों। और या तो किसी प्लेटफार्म सुरंग और उसके बाद पुल, और किसी या रेलगाड़ी को, ट्रेन को जब पार करेगी तो दोनों पार करेगी, जो दूरी माना जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस जिस वस्तु को पार करेगी, मतलब या प्लेटफार्म या सुरंग जिसको पार करेगी, दोनों के लंबाई के योग के बराबर का माना जाएगा दोस्तों, दूरी माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग नोट लिख लीजिए, तब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएं। लिखिए दोस्तों, नोट नंबर पहला। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को या व्यक्ति को पार करती है, तो चली गई दूरी गाड़ी के लंबाई के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट लिखिए दोस्तों। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को, सुरंग को, पुल को या दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, तो चली गई दूरी दोनों की लंबाई के योगफल के बराबर होता है। सही दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट 2 पॉइंट हो गया ना, तीसरा पॉइंट लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट लिखिए, जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में गतिमान हो। सही है। जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में गतिमान हो, देखिए जैसे ऐसे दोनों ट्रेन एक ही दिशा में गतिमान हो, तो जो चाल रहेगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब बड़े में से छोटे घटाना, मतलब S1 डिफरेंट S2, मतलब बड़े में छोटे आप लोग घटा दोगे। जैसे कह दिया जाए, जैसे आप बाइक चला रहे हो, एक व्यक्ति बाइक चला रहा है जिसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है जिसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये बताइए, तो जो बाइक चलाने वाली चाल कितना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पृथ्वी के सापेक्ष देखा जाए तो बाइक चलाने वाले की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और जो साइकिल चला रहा है पृथ्वी के सापेक्ष देखा जाए तो उसकी साइकिल चलाने वाली व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। लेकिन अगर जो बाइक चला रहा है और जो साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाने वाले के सापेक्ष अगर बाइक चलाने वाले की चाल देखा जाए तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कैसे? क्योंकि अगर वो 30 जा रहे हैं तो ये 10 जा रहा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पीछा तो ये भी कर रहा है, इनके सापेक्ष 20 किलोमीटर प्रति घंटा आगे बढ़ेंगे ना दोस्तों, इसलिए कहा जाता है S1 डिफरेंट S2। सही दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान हो, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान हो, तो कह सकते हो, देखिए ऐसे, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान हो, तो कह सकते हो दोस्तों S1 प्लस S2, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान हो। जैसे कह दिया जाए, आप बाइक चला रहे हो, आपकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया जाए, आप बाइक चला रहे हो, आपकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपके विपरीत एक व्यक्ति पैदल जा रहा है, कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जैसे आप इधर जा रहे हो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक व्यक्ति इधर जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो आप दोनों के बीच जो गैप होगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गैप होगा। सही दोस्तों।
क्लियर है ना। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। अगर जान लीजिए हमारा समझा नहीं समझ में आएगा तो वो जान लीजिए बहुत दिक्कत वाली बात है। फिर देखिए क्वेश्चन था बालक, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना है। सही दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो देखिए जैसे एक खंभे हो गया, एक खंभा हो गया, और इधर से ट्रेन आ रही है दोस्तों। देखिए ट्रेन आ रही है, जिसकी लंबाई कितना 150 मीटर। ये ट्रेन जब ऐसे पार कर जाएगी खंभे को 150 मीटर, तो यही काम मान लिया जाएगा दूरी ना खंभे को। देखिए जो दूरी माना जाएगा ट्रेन के लंबाई के बराबर। देखिए जो खंभे को ट्रेन कब पार कर पाएगी, जब अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो वही काम मान लिया जाएगा, दूरी मान लिया जाएगा दोस्तों। तो चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय। सही दोस्तों, तो दूरी कितना हो जाएगा 150 और चाल कितना है 12। सही है। अब 150 मीटर दूरी है और चाल कितना है 12 सेकंड है ना, 12 सेकंड सॉरी, हाँ चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना मान लिया जाएगा 150, क्योंकि ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी माना जाएगा 150। और कितना समय में खंभे को पार करे 12 सेकंड में, तो चाल बराबर दूरी बटा समय 12 सेकंड में। अब 150 में अगर 12 भाग दे दोगे तो मीटर पर सेकंड बदल जाएगा, लेकिन हमें चाहिए किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से आप क्या करा दोगे गुणा। सही दोस्तों, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कराओगे, यदि मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कराओगे। अब दोस्तों इसको कटा दें, कटा लोगे, कटा दें। देखिए 5 का नम 5, 5 तिहाई 15, 30 आ गया। सही दोस्तों, देखिए 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। सही दोस्तों, 6 त्रिक 18। अब इसको कटा दो, कितना आ गया 15, 15 तिया 45। सही दोस्तों, 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। किसकी चाल है, ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल है दोस्तों कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जितना पढ़ाएंगे इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, और इस रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। देखिए 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताना किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और देखिए 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 250 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है ना, 250 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो जो अब बताया गया है, यही बताया गया है, किसी खंभे को अगर ट्रेन या रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करेगी तो जितना चली गई दूरी ट्रेन के लंबाई के बराबर होगी, लेकिन जब किसी प्लेटफार्म, किसी पुल या किसी सुरंग को पार करेगी तो चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म, सुरंग, पुल जो भी रहेगा उसकी लंबाई। सही दोस्तों, तो दूरी कितना हो जाएगा, देखिए 350 और प्लस कितना 250 और बटा कितना 20। सही दोस्तों, चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय। सही दोस्तों, इंटू कितना 18/5 से गुणा करा दोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा 18/5 से। सही दोस्तों, तो डायरेक्ट नहीं कटा देंगे, आपको थोड़ा बता दें कटाना पिटाना, यही आप लोग सीख जाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैथ लगाने ट्रिक एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना है। 3 2 5, 50 50 100 कितना 600 बटा कितना आ जाएगा दोस्तों 20 और इंटू कितना 18/5। सही दोस्तों, यही कितना 20 पंजे 100। क्लियर है दोस्तों, देखिए 20 पंजे 100, 2 0 निपट जाएगा। सही है, 6 गुणे 18 करा दोगे तो आ जाएगा आपका 108। सही ना, 18 छक्का 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल हो जाएगी दोस्तों 108 किलोमीटर प्रति घंटा। सही दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। मैथ, रीजनिंग, SSC GD में कम से कम 17 क्वेश्चन करके आना है आपको, इससे कम नहीं करना है, तभी ना आप बेटर पोस्ट पाओगे। जितना ही आप स्कोर करके आओ उतना ही अच्छा पोस्ट मिलेगा यार। पढ़ लो, अच्छा पोस्ट चले जाओ। करना क्या है, पढ़ना ही है ना, पढ़ो, पढ़ना तो बहुत आसान है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट देखिए, एक समान चाल से चली
एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? सही दोस्तों, एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, समान चाल से स्पीड आपका समान है, जो चाल है दोस्तों एक का है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। सही दोस्तों, चाल का है दोस्तों कांस्टेंट है, चाल कांस्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन कहा गया है एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में एक अन्य 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। सही दोस्तों, तो दूरी देख लीजिए, दूरी 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितना 162 प्लस x, जो ट्रेन की लंबाई है उसको हम मान लिए दोस्तों कितना x। अगर प्लेटफार्म की लंबाई 162 है और ट्रेन की लंबाई हम मान लें कितना x, और फिर 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 120 प्लस x, क्योंकि ट्रेन की लंबाई है तो समान है। सही दोस्तों, 162 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में समय दे दिया गया दोस्तों। कितना समय दिया गया देख लीजिए, समय कितना 18 सेकंड और कितना 15 सेकंड। क्लियर है दोस्तों? अब बात समझिएगा थोड़ा, देखिए समान चाल से, चाल का है कांस्टेंट है और दूरी का हो जाएगा 162 मीटर लंबा प्लेटफार्म है और ट्रेन की लंबाई हम x मान लिए, तो दूरी 162 प्लस x हो जाएगा। और दूसरा जो प्लेटफार्म है 120 मीटर लंबा है और ट्रेन की लंबाई x तो माने, क्योंकि ट्रेन ये तो एक ही है ना, कितना हो जाएगा 120 प्लस x। लेकिन 162 प्लस x जब दूरी था तो 18 सेकंड पार करने में ले रहा था समय, जब 120 प्लस x हो गया तो कितना समय ले लिया, मतलब 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लिया था दोस्तों? 15 सेकंड ले लिया था। तो देखिए इसका जो डिफरेंट होगा दोस्तों, इसका डिफरेंट हो जाए कितना 42 के, और इस समय का अंतर कितना है दोस्तों 3। तो यही देखिए, यही 3 सेकंड बराबर या 3 यूनिट बराबर कितने के 42 के, तो एक बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 14 के। यही 14 में एक चाल कितना हो गया दोस्तों, यही चाल हो जाएगा कितना 14 मीटर प्रति सेकेंड, यही आपका चाल हो गया। सही दोस्तों, यही चाल हो गया ना, समझ में आए? देखिए यहाँ जो गैप है कितना निकला है 42 मीटर के, यहाँ जो समय कितना गैप निकला है 3 सेकंड के, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो भाग दे दोगे 14 मीटर प्रति सेकंड नहीं आ जाएगा दोस्तों। समझ में आया? क्लियर है ना? इसका डिफरेंट कितना है 42 के, इसका डिफरेंट कितना है 3 के, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 42 बटा कितना 42 बटा 3, तो 14 मीटर प्रति सेकंड आ गया। सही दोस्तों, तो इसमें जो समैया है, जो दूरिया है, तो इसी के अकॉर्डिंग तय होगा ना। बात समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये ट्रेनियां समान चाल से जा रही है, अगर जितना 42 जो चलिए, अगर हम कहीं, अगर हम चाहे जो जिस पर निकालने, चाहे इस पर निकालें चाहे इस पर निकाल दें, अंतर से निकालोगे और जल्दी आएगा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, ऊंचाहार एक्सप्रेस जिसकी लंबाई 180 मीटर है और 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति जो कि गाड़ी की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है को कितने समय में पार करेगी? सही दोस्तों, देखिए एक ट्रेन है, एक ऊंचाहार एक्सप्रेस है जिसकी लंबाई 180 मीटर है, इसकी चाल 20 मीटर पर सेकंड है। कितना 20 मीटर पर सेकंड है, और जिस दिशा में वो जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति जिसकी चाल 10 मीटर पर सेकंड है, वो व्यक्ति उसी दिशा में दौड़ा जा रहा है। तो क्या पूछा गया है दोस्तों? तो पूछा गया है, क्या पूछ लिया गया है पाना का पूछा गया है 10 सेकंड की गति से चल रहा है तो कितने समय में पार करेगी, मतलब उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। मतलब कह सकते हो एक व्यक्ति जो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, कितना 10 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, और पीछे से एक ट्रेन आ रही है ऊंचाहार एक्सप्रेस जिसकी लंबाई 180 मीटर है, लेकिन ऊंचाहार एक्सप्रेस की चाल कितना है 20 मीटर पर सेकंड है। तो ये इधर से, मतलब उधर से आ रही, व्यक्ति दौड़ रहा है, इधर पीछे से आ रही,
अब इस व्यक्ति पृथ्वी के सापेक्ष ऊंचाहार एक्सप्रेस की जो चाल होगी 20 मीटर पर सेकंड और पृथ्वी के सापेक्ष व्यक्ति की चाल होगी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन इस व्यक्ति के सापेक्ष इस ऊंचाहार एक्सप्रेस की चाल होगी कितना 10 मीटर पर सेकंड। क्यों 10 मीटर पर सेकंड? इसकी चाल है 20 से इसकी चाल है तो 10 मीटर पर सेकंड चाल से इसको पिछड़ाएगी ना व्यक्ति को, सही है। और जो व्यक्ति को पार करने में और खंभे को पार करने में जो दूरी होगा ट्रेन की लंबाई के बराबर होगा। व्यक्ति पार की गई दूरी वही ट्रेन की लंबाई मानी जाएगी। तो क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया है दोस्तों आपसे? दूरी पूछ लिया गया। क्या पूछा गया है? पार करने में लगा समय, सही है, समय पूछ लिया गया है ना। देखा, पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय दूरी बटा रिलेटिव स्पीड, पार करने में लगा समय दूरी बटा रिलेटिव स्पीड। दूरी कितना 180, अब रिलेटिव स्पीड, अब यही बताया गया था जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो यस1 डिफरेंट यस2, मतलब बड़े में छोटे घटा दीजिए, 20 माइनस 10, सही है। 20 में से 10 घटाओगे बचेगा 10, जीरो कैंसिल हो गया दोस्तों। समय कितना हो गया? कितना 18 सेकेंड। समय कितना आ जाएगा दोस्तों? 18 सेकंड। समय बराबर दूरी बटा चाल ना, 18 सेकंड। 18 सेकंड में दोस्तों क्या हो जाएगी? उस व्यक्ति को पार कर देगी का ट्रेन है वो ऊंचाहार एक्सप्रेस उस व्यक्ति को कितना समय पार करेगी दोस्तों? 18 सेकंड में। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समान लंबाई के दो एक्सप्रेस ट्रेन एक टेलीफोन के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड 15 सेकंड में पार करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? तो देखिए दोस्तों, देखिए t बराबर 2 स्मॉल t1 स्मॉल t2 बटा t1 और प्लस कितना t2, सही दोस्तों। जो समान दूरी बा तो कौन टेंशन ना आए, ऐसे साल को तो किसी पर आ जाएगा क्योंकि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जेल वाटर में पूछा गया था। देखिए समय पूछा गया है, समय बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 2 इंटू, सही दोस्तों, कितना 10 और 15, देखिए 10 इंटू दोस्तों कितना 15 और बटा कितना 10 और प्लस कितना 15, सही दोस्तों। अब इसको देखिए 10 दूना 20 इंटू 15 बटा, अब इसको जोड़ दोगे दोस्तों आ जाए कितना 25, सही दोस्तों। अब कटा दीजिए 5 3 15 5 25 5 चौक 20 4 3 12 सेकंड। एक दूसरे को यही पूछा गया है ना, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगी दोस्तों? तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगी? 12 सेकंड। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगी? 12 सेकंड। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी चाल को पहले की अपेक्षा 20% कम कर दे तो एक निश्चित दूरी को तय करने में कितना प्रतिशत समय अधिक लगेगा? कितना परसेंट समय अधिक लगेगा? तो देखिए एक व्यक्ति अपनी चाल को पहले की अपेक्षा 20% कम कर दे तो एक निश्चित दूरी का है, निश्चित है, निश्चित मतलब का डी का है दोस्तों कांस्टेंट है, दूरी का है निश्चित है, डी का है दोस्तों कांस्टेंट है। तो देखिए क्या होता है, डी बराबर एस इंटू टी। और जब दूरी कांस्टेंट रहता है तो चाल और समय एक दूसरे का होते विलोमानुपाती होते हैं, सही है। तो देखिए कितना है 20% कमी, 20% फ्रैक्शन मान 1/5, 1/5, सही दोस्तों, 1/5 होगा। 20% फ्रैक्शन मान 1/5, तो कह सकते हो 5 कितने कमी 1 कित मतलब 4/5। क्लियर है दोस्तों? देखिए यही कह सकते हो, देखिए 20% फ्रैक्शन मान कितना 1/5, 5 कितने कमी 1 कित मतलब कितना 4/5। ये हमेशा आपका प्रारंभिक मान होगा, ये हमेशा आपका नया मान होगा, सही दोस्तों। तो देखिए प्रारंभिक मान और नया मान, अब किसमें कमी हुआ है? किसमें कमी हुआ दोस्तों? चाल में। किसमें? चाल में। देखिए चाल, देखिए प्रारंभिक नया। पहले प्रारंभिक में आपका जो चाल था कितना 5 यूनिट था, जब देखिए 5 यूनिट था, एक कमी हो गया, कितना हो गया दोस्तों 4 यूनिट हो गया। जब दूरी कांस्टेंट है तो चाल समय एक दूसरे का होते विलोमानुपाती होते हैं, 4 और 5 हो जाएगा दोस्तों। कमी कितने हुई? देखिए
का समय में वृद्धि ना, यही पूछा गया है, समय में कितनी वृद्धि होगी। देखिए पहले 4 घंटा लगता था, अब कितना घंटा लगने का, 5 घंटा, तो वृद्धि कितने की होगी, 1 की। 1 यूनिट के ही दोस्तों का होगी वृद्धि होगी। तो वृद्धि परसेंट बराबर कितने के, 1 पर, 1 की वृद्धि किस पर, 4 पर, और गुणे कितना, 100। दोस्तों कितना आ जाएगा, 25%। कितना, 25%। सही दोस्तों, कितना, 25%। देखा 1/4 गुणे 100, 1/4 गुणे 100। सही दोस्तों, 1/4 गुणे 100 मतलब देखिए पहले 4 घंटे लगते थे, अब कितना लगने लगे, 5 घंटा। तो वृद्धि कितने की हुई, एक की, तो 21 पर, 4 पे, 1/4 गुणे 100 कितना, 25% की। जब आप अपने चाल को 20% कम कर दोगे तो निश्चित दूरी तय करने में कितना समय बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, 25% समय को क्या करना पड़ेगा, अधिक लगेगा ना, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, यदि एक जीप पंचर हो जाने के बाद अपनी चाल में 25% की बढ़ोतरी कर लेती है। सही है, एक जीप जब पंचर हो गई अपनी चाल में 25% की बढ़ोतरी कर ली, जल्दी पहुंचने के लिए बढ़ोतरी कर लेती है, तथा 10% अतिरिक्त समय तक चलती है, तथा 10% अतिरिक्त समय तक, मतलब समय भी 10% की वृद्धि हो गया, 10% अतिरिक्त समय तक चलती है। तो बताइए जीप ने कुल कितने प्रतिशत अतिरिक्त दूरी तय कर ली, मतलब कितना आगे निकल गए, जीप ने कुल कितने मतलब अतिरिक्त दूरी तय कर ली। तो देखिए दोस्तों दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्लियर है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो देखिए अब क्या कहा गया है, 25% और 10%। देखिए 25% फ्रैक्शन मान होता है 1/4 और 10% दोस्तों फ्रैक्शन मान होता है 1/10। क्लियर है दोस्तों, 25% फ्रैक्शन मान 1/4 और 10% फ्रैक्शन मान 1/10 होता है। तो देखिए 25 में देखिए एक का है चाल है आपका, एक का है चाल, एक का है दोस्तों, एक का है टाइम, एक का है टाइम। देखिए चाल में वृद्धि कितने को, 25% के, मतलब पहले 4 था, अब कितना हो गया 5, ये हमें ना 5 का हो जाएगा 4 इंटू। अब देखिए और समय में पहले 10 था, 1 की वृद्धि हो गया, कितना हो गया 11 दोस्तों कितना 10। क्लियर है दोस्तों, सही है ना, क्लियर है कि नहीं। देखिए हम डायरेक्ट एक परसेंटेज रखने के बजाय फ्रैक्शन मान रख दिए, फ्रैक्शन मान से जल्दी होता। 25% फ्रैक्शन मान 1/4, 10% फ्रैक्शन मान 1/10। तो देखिए ये वृद्धि हो रहा है ना, तो 4 कितने की वृद्धि, 1 के, तो 5/4। सही है, अरे 4 पे की वृद्धि हो जाए, 4 1 5 नहीं हो जाएगा। और देखिए 10 1 की वृद्धि मतलब 11, 10 1 11/10। अब कटा दोगे, 5 करना 5, 5 दूना 10, कितना दोस्तों 11 का हो जाएगा, देखिए 11/8। ये आपका प्रारंभिक दूरी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, नया दूरी, नया। ये क्या है दोस्तों, दूरी। अब क्या पूछा, देखिए प्रारंभिक दूरी पहले आप 8 किलोमीटर तय करने वाले थे, अब कितना तय कर लिए, 11। वृद्धि कितने को हुई दोस्तों, वृद्धि कितने को, 3 की। सही है, तो दूरी में अधिकता परसेंट बराबर, दूरी में अधिकता प्रतिशत बराबर, दूरी में अधिकता प्रतिशत बराबर 3 और बटा कितना 8 और गुणे कितना 100। सही दोस्तों, अब कटा दोगे 4 से, 4 दूना 8, 25। सही है, 4 दूना 8, 25 चौका 100, कितना 75/2 को क्या हो जाए दोस्तों 37 सही 1/2%। कितने की वृद्धि होगी दोस्तों, 37 सही 1/2% की। सही दोस्तों, किसमें, दूरी में वृद्धि कितनी होगी, 37 सही 1/2% की। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।